ये चैम्बर ऑफ हार्ट से कुछ मसल्स कनेक्टेड होती हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एलईडी मसल। इंटीरियर साइड से तो मॉनिटर करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, एंटीना, ठीक है। और बैक साइड से एनवायरमेंट में साउंड रिसेप्शन के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, एनल सर्कस। जेनाइटल पाउच जो है ये किससे बाउंडेड होता है बेटा, जेनाइटल पाउच जो है वो बाउंडेड होता है 7th स्टर्नम अलोंग विद 8th एंड 9th। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आकांक्षा, और आज इस क्विक रिवीजन सीरीज में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉकरोच। कॉकरोच जो है नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर ईयर 1 से लेके 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है। प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो टॉपिक है इसमें बहुत सारा डाटा गिवन में, तो इस डाटा को लर्न करने में डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो जाती होगी और डेफिनेटली इस जानवर से आप परेशान हो चुके होंगे। अगर आप भी इस कॉकरोच से परेशान है तो आज इस क्विक रिवीजन सीरीज में हम फटाफट एनसीईआरटी के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो डाटा देखने वाले हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी ने इसके इंट्रोडक्शन में कॉकरोच में क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम कॉकरोच का। अगर मैं कॉकरोच की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो कॉकरोच जो है जिस किंगडम से बिलोंग करता है दैट इज किंगडम एनिमेलिया। फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्यों है, जस्ट बिकॉज इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, जॉइंटेड अपेंडेजेस। क्लास इंसेक्टा, जीनस पेरिप्लेनेटा, और स्पीशीज कौन सी हो गई, अमेरिकाना। दूसरी चीज, अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करूं तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी ने पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का जो साइज गिवन में है दैट इज 34 से लेके 53 mm लॉन्ग है। ठीक है, आप ऐसे देख लो 3453, 34 से लेके 53 mm लॉन्ग। ठीक है, और ओवरऑल कॉकरोच साइज जो गिवन में, ठीक है, यहां पे ओवरऑल कॉकरोच साइज जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है दैट इज 1/4 से लेके 3 इंचेस और 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ओवरऑल कॉकरोच का साइज है। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के लिए क्या लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली 34 से लेके 53 mm लॉन्ग। अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं, बॉडी मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो इसकी बॉडी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में बेटा, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। प्लस कॉकरोच की बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है। तो सेगमेंटेड बॉडी में क्या है बेटा, मान लो दिस इज कॉकरोच। अगर मैं कॉकरोच की बॉडी बनाऊं तो कॉकरोच की बॉडी में कुछ इस तरीके से सेगमेंट प्रेजेंट है, इस तरीके से लाइंस होती हैं। तो हेड में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितना हो गया, 6। थॉरेक्स में कितना सेगमेंट हो जाएगा बेटा, 3 सेगमेंट, एंड एब्डोमेन में हो जाएगी 10 सेगमेंट्स। तो एक एडल्ट कॉकरोच के हेड में 3 सेगमेंट्स, थॉरेक्स में हेड में 6 सेगमेंट, थॉरेक्स में 3 सेगमेंट एंड एब्डोमेन में 10 सेगमेंट। अगर मैं बात करूं, कॉकरोच जो है वो कवर्ड होता है एक हार्ड एक्सोस्केलेटन से, ठीक है, और वो एक्सोस्केलेटन बना हुआ है काइटिन का। तो दैट एक्सोस्केलेटन इज काइटिनियस। और जो उसकी प्लेट्स होती है उस ओवरऑल प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ये एक्सोस्केलेटन की जो प्लेट्स हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं, स्क्लेराइड्स। जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है दैट इज टर्गाइड। जो आगे की तरफ, बेसिकली देखो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच जो है वो इस तरीके से चल रहा है ना। अगर उसकी बॉडी इरेक्ट करो तो फ्रंट क्या हो जाएगा, वेंट्रल, बट वही चीज नीचे की तरफ हो जाएगी लोअर साइड। तो वेंट्रल साइड कहां है, लोअर साइड पे। तो जो लोअर साइड पे, वेंट्रल साइड पे प्लेट है दैट इज स्टर्नाइड, और अपर साइड और डॉर्सल साइड पे जो प्लेट है दैट इज टर्गाइड। और ये सारी प्लेट जो हैं ये आपस में कनेक्टेड होती है एक मेम्ब्रेन से जो कि मूव कर सकती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल और थिन मूवेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोल रहे हैं आर्टिक्यूलर या फिर आर्थ्रोरोडियल। आर्टिकुलेट कर सकती है, मूवमेंट हो सकता है, ठीक है, और उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, आर्टिकुलर या फिर आर्थ्रोरोडियल मेम्ब्रेन। तो ये सारी प्लेट्स को ज्वाइन करने वाली मेम्ब्रेन कौन सी हो गई, आर्टिकुलर या फिर आर्थ्रोरोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो सबसे पहला सिस्टम, अच्छा सबसे पहले हम इसके हेड और माउथ पार्ट्स में देख लेते हैं क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे आप हेड का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे एक तो हो गई कंपाउंड आईज जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ओसेलस सिंपल आई जो विजन नहीं प्रोवाइड करती है, वेस्टिजियल होती है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हो जाएंगे बेटा। माउथ पार्ट्स में क्या क्या हो गया, मैक्सिला, मैंडिबल, लेब्रम एंड लेबियम। एंड उसके अलावा यहाँ पे सेंसरी क्या प्रेजेंट है, फिलीफॉर्म एंटीना।
जो एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, सराउंडिंग एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अब अलग अलग से एनसीईआरटी ने माउथ पार्ट्स बना रखे हैं, हम देख लेते हैं इसको। लेब्रम जो है इसको हम बोल रहे हैं अपर लिप, लेबियम को हम क्या बोल रहे हैं, लोअर लिप। फूड को ग्राइंड करने के लिए, इंसाइज करने के लिए जो हो गया दैट इज मैंडिबल, और मैंडिबल कैसा स्ट्रक्चर है, पेयर्ड। फूड को ओरल कैविटी के अंदर ट्रांसफर करने का फंक्शन किसका होता है, मैक्सिला, और मैक्सिला भी कैसा स्ट्रक्चर हो गया, पेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड यहां पे बीच में जो स्ट्रक्चर बनाया दैट इज टंग, जिसको और हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोफेरिंग्स। तो टंग को हम क्या बोल रहे हैं, हाइपोफेरिंग्स। तो अनपेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया लेब्रम एंड लेबियम, एंड पेयर्ड स्ट्रक्चर हो गया मैंडिबल एंड मैक्सिला। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट को और एनसीईआरटी क्या बोल रही है, मेसेंटेरॉन। ठीक है, एंटेरॉन बेसिकली गट इंटेस्टाइन के लिए टर्म यूज करते हैं बेटा, तो है ना मिडगट दैट इज मेसेंटेरॉन। ठीक है, अगर मैं फोर गट्स के पार्ट देखूं, फोर गट में कौन कौन सा पार्ट है बेटा, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। ठीक है, क्रॉप जो है टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड कर रहा है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड कहां हो रहा है, क्रॉप में। मिक्सिंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड जो हो रही है दैट इज कहां हो रही है बेटा, गिजार्ड, और गिजार्ड का दूसरा नाम इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रोवेंट्रिक्यूलस। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज मेसेंटेरॉन, जिसको हम मिडगट बोल रहे हैं। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं हिपैटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके। ठीक है, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये ब्लाइंड टिब्यूल्स हैं। कैसे टिब्यूल्स हैं बेटा, ब्लाइंड टिब्यूल्स। ब्लाइंड टिब्यूल्स का मतलब क्या हो गया, इसका एक एंड कैसा होगा, क्लोज होगा, और इसका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, और इनका फंक्शन होता है डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन। हाइंडगट में 3 पार्ट्स हो गए बेटा, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, एंड मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पे आप देख रहे हो क्या प्रेजेंट है, माल्फिजियन टिब्यूल्स। अच्छा, ये एलिमेंट्री ग्लैंड्स का पार्ट नहीं है, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, और इसका नंबर इंपॉर्टेंट है बेटा, नंबर कितना गिवन में है, 100 से लेके 150 माल्फिजियन टिब्यूल्स होती है। ठीक है, हिपैटिक सीके कितना हो गया, 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स हैं, और माल्फिजियन टिब्यूल्स कितनी हो गई, 100 से लेके 150। ये इसका रोल एक्सक्रीशन में है और ये डाइजेशन में हेल्प कर रही हैं। प्लस जो एसेसरी ग्लैंड्स, एक एसेसरी ग्लैंड्स तो हमने देख ली हिपैटिक सीके, उसके अलावा एसेसरी ग्लैंड्स कौन सी हो गई, सलाइवरी ग्लैंड, 1 पेयर होती है और प्रेजेंट होती है नियर दी क्रॉप। अच्छा, ये प्रेजेंट होती है नियर दी क्रॉप, ये बेसिकली कहां लिखा हुआ है, एनसीईआरटी की समरी में। बेटा समरी पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की समरी में क्या लिखा हुआ है कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो कहां प्रेजेंट होती है, नियर दी क्रॉप। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्री ग्लैंड्स के क्या हो गए, स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं बेटा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में बात करें तो कॉकरोच के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हो गई, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड हीमोलिम्फ। हार्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है दैट इज 13 चैम्बर, ठीक है, प्लस एनसीईआरटी ने इसकी लोकेशन दी है, कहां प्रेजेंट होता है, मिड लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये मिड लाइन हो जाएगी, मिड लाइन जो है किसका, थॉरेक्स में भी प्रेजेंट है एज वेल एज एब्डोमेन रीजन में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड वेसल्स जो है इनकी पुअरली डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज तो कंप्लीटली एब्सेंट है, आपको आयोटा दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन वो भी कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं है। हीमोलिम्फ की बात करें तो कैसा हो जाएगा बेटा, कलरलेस होता है, प्लस ये कुछ सेल्स कंटेन करते हैं जिसको हम बोलते हैं हीमोसाइट्स। बहुत एडवांस सेल्स नहीं है, जैसे हमारे पास WBC RBC प्लेटलेट्स हैं, इतने एडवांस सेल्स नहीं है। इनका कलेक्टिवली जो सेल प्रेजेंट है प्रिमिटिव टाइप का, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हीमोसाइट्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चैम्बर ऑफ हार्ट्स हो गए, प्लस ये चैम्बर ऑफ हार्ट से कुछ मसल्स कनेक्टेड होती हैं जिनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, एलरी मसल्स। 12 पेयर्स एलरी मसल्स हैं जिनका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। ठीक है, अच्छा, इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा हो गया, इनके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है।
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं किसके, ऑर्गन्स के। ठीक है बेटा, इसका सर्कुलेशन एक बार देख लेते हैं, सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखो जो ब्लड है, अच्छा ये जो ओपन स्पेस है जिसमें ब्लड फिल होगा, इस ओपन स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं, साइनस। तो इस साइनस से ब्लड कहां जाएगा, ऑस्टिया। हार्ट के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। हार्ट में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑस्टिया, जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है। ठीक है, ऑस्टिया के थ्रू हीमोलिम्फ क्या करेगा, एंटर करेगा, और एंटर करके कहां पहुंचेगा, हार्ट में। और हार्ट से होते हुए, ये डायरेक्टली हार्ट से होते हुए कहां पहुंचेगा, एंटीरियर अयोटा की साइड, और अयोटा से वापस से कहां आ जाएगा, साइनस में। तो इस तरीके से ब्लड का क्या होता रहता है, हीमोलिम्फ का बेसिकली क्या होता रहता है, सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को और हम यहाँ पे बोलते हैं बेटा ट्रैकियल सिस्टम। यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए ब्लड एज अ मीडियम वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया हो गया। अब ये जो ट्रैकिया है ये कनेक्टेड होती है, यहाँ पे जो गैसेस पास करने के लिए ओपनिंग जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरिकल्स, जिसके थ्रू ऑक्सीजन क्या कर रही है, एंटर, और CO2 क्या कर रही है, आउट। तो इस तरीके से स्पाइरिकल्स के थ्रू एंट्री होती है गैसेस की, है ना। और ट्रैकिया से होते हुए ये ट्रैकिया जो है आगे जाके छोटी छोटी ट्रैक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगी, और ट्रैक्यूल्स जो है ये किस में ओपन हो जाता है, डायरेक्टली टिश्यू में, कहा, सेल में। तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है विदाउट ब्लड जैसे हमारी बॉडी में ब्लड एज अ मीडियम वर्क कर रहा है, आरबीसी के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ट्रैक्यूल से होते हुए गैस कहाँ एंटर कर रही है, सेल के अंदर, इसलिए इसको कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। लेकिन आपको याद क्या रखना है इस पूरे टॉपिक में कि नंबर ऑफ स्पाइरिकल कितना गिवन में है बेटा, 10 पेयर्स। 10 पेयर ऑफ स्पाइरिकल है, और स्पाइरिकल जो है इसकी ओपनिंग जो है वो गार्डेड बाय होती है किससे, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर से ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 का एग्जिट, मतलब गैसेस का एक्सचेंज क्या किया जा रहा है, रेगुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम बात करें तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या है, मालफिजियन ट्यूब्यूल, जिसका नंबर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 100 से लेके 150। ठीक है, प्लस कॉकरोच जो होता है वो क्या सा होता है बेटा, यूरिकोटैलिक, जस्ट बिकॉज क्या एक्सट्रीट करता है, यूरिक एसिड। प्लस आपको क्या याद रखना है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स अंदर से कैसी होती हैं, ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड। वेस्ट को रिमूव आउट करने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पे बेटा, सीलिया प्रेजेंट है, अंदर से ग्लैंडुलर है ना। प्लस अदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो फैट बॉडीज हो गई, नेफ्रोसाइट्स हो गया, एंड यूरिकोस ग्लैंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्ट है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा हीमोलिम्फ से, है ना। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हीमोलिम्फ से वेस्ट को एब्जॉर्ब करेंगी, उसको कन्वर्ट करेंगी और यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड जो है हाइंड गट के थ्रू, कौन सी गट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है, हाइंड गट के थ्रू क्या हो जा रहा है, एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करें नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं, हेड एंड वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, हेड जो है उसमें बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, मेजर नर्वस सिस्टम का पोर्शन कहां प्रेजेंट है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ईसोफेगस से ऊपर ब्रेन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। गैंग्लियन, इनका जो ब्रेन है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गैंग्लियन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और गैंग्लियन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, तो इनका ब्रेन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। सुप्रा मतलब अबव, और किससे अबव, ईसोफेगस से अबव। तो यहां से जो नर्व्स है वो किस किस को कनेक्ट कर रही है, एंटीना और कंपाउंड आईज को। फिर उसके अलावा यहां पे हम बात करें नीचे वाले पार्ट की, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, यहां पे जो ये वाले गैंग्लियंस होंगे वो कौन से हो जाएंगे, सब ईसोफेजियल, जिसमें 3 गैंग्लियन कौन से हो गए, थोरैक्स में प्रेजेंट है, और 6 गैंग्लियन कहां प्रेजेंट है बेटा, एब्डोमेन में। तो ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, और इसको बेसिकली एनसीईआरटी बेली साइड भी लिख रही है। ठीक है, बेली साइड पे प्रेजेंट है। तो मोस्ट ऑफ मेजर पोर्शन कहां प्रेजेंट होता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, बेली साइड में। इसीलिए कॉकरोच का हेड कट करने पर भी वो 7 डेज तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
इनकी जो कंपाउंड आईज है उसमें जो विजन होता है वो कैसा विजन होता है बेटा? मोजेक विजन। ठीक है, मोजेक विजन का मतलब क्या हो गया? इनको कंप्लीट बॉडी नहीं दिख रही, बॉडी के पहले थोड़े थोड़े पार्ट दिखेंगे, फिर वो आपस में ज्वाइन करके फिर उनको वो ऑब्जेक्ट दिखना शुरू होगा। ठीक है, तो इस टाइप का विजन कैसा हो गया? मोजेक विजन। एनसीईआरटी मोजेक विजन के लिए क्या लिख रही है कि इसकी सेंसिटिविटी तो बहुत हाई है बट इसका जो रिजोल्यूशन है बहुत लेस है, मतलब जो इमेज होगी ना वो एकदम इतनी क्लियर नहीं होगी। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन की इमेज होगी उतना ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन इसका रिजोल्यूशन कैसा है? लेस है। ठीक है, प्लस इनकी एक्टिविटी ये कैसे होते हैं बेटा? नॉक्टर्नल। ठीक है, इनकी नाइट एक्टिविटी होती है ना, नाइट एक्टिविटी वाले ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, प्लस यहां पे आप देखो कि इनकी जो कंपाउंड आइज है यहां पे हेक्सागोनल शेप का ओमेटीडियम, सिंगल में ओमेटीडियम और बहुत सारे क्या बोल रहे हैं बेटा? ओमेटीडिया प्रेजेंट है। इसका नंबर एनसीईआरटी ने गिवन में है, कितना नंबर ऑफ ओमेटीडिया है बेटा? 2000 ओमेटीडिया इन ईच आई, जो कि इनके मोजेक विजन के लिए क्या है बेटा? रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या हो गया? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो है इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लोकेशन गिवन में है कि ये कहां प्रेजेंट होती है बेटा? 4 से लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होती है। अब टेस्टिस का फंक्शन क्या है? यहां पे स्पर्म का क्या होगा बेटा? प्रोडक्शन होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही है। अब स्पर्म प्रोड्यूस होकर कहां जाएंगे? वास डिफरेंस। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो टेस्टिस से क्या कनेक्टेड है बेटा? वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस से होते हुए कहा जा रहा है? स्पर्म समाइनल वेसिकल। ठीक है, अब जो समाइनल वेसिकल है आपको यहां पे दिख रहा होगा, समाइनल वेसिकल में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म, प्लस यहां पे स्पर्म्स की बॉल बनाई जाती है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, और यहां पे स्पर्म बॉल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। मतलब यहां पे स्पर्म्स को आपस में ग्लू करके, ठीक है, इस तरीके से ग्लू करके एक स्पर्म बॉल का प्रोडक्शन कर दिया जाता है। ठीक है, पूरा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। तो मतलब मेल बॉडी से स्पर्म जो है वो इजैक्युलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोफोर। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देख रहे हो कि लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड शॉर्ट ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, और ये पूरा एंटायर स्ट्रक्चर क्या बना रहा है बेटा? मशरूम ग्लैंड। और मशरूम ग्लैंड जो है मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो कि कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है बेटा? ये इंपॉर्टेंट है, 6 से लेके 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो जहां पे भी ये लोकेशन गिवन में है, लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सेगमेंट और ये लोकेशन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो टेस्टिस की अगर बात करें तो 4 से लेके 6, फिर 6 से लेके 7th में क्या प्रेजेंट है? मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर यहां पे समाइनल वेसिकल से होते हुए आप नीचे की तरफ देखोगे क्या प्रेजेंट है? इजैक्युलेटरी डक्ट, जहां से स्पर्म इजैक्युलेट हो रहे हैं, और इजैक्युलेटरी डक्ट की जो ओपनिंग होती है इसे हम बोलते हैं बेटा मेल गोनोपोर। ठीक है, इजैक्युलेटरी डक्ट की ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं बेटा? मेल गोनोपोर, है ना। तो मेल एसेसरी ग्लैंड सबसे पहले हमने देखा मशरूम ग्लैंड, और एक और मेल एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट है जो एनसीईआरटी में गिवन में आप देख सकते हो, ये ट्यूब्यूल्स के ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज फैलिक ग्लैंड। ठीक है, दोनों ये एसेसरी ग्लैंड स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की नरिशमेंट में क्या कर रही है बेटा? हेल्प कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे हम बात करें, ये जो मेल गोनोपोर है ये सराउंडेड होता है किससे? एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जिसको और हम क्या बोलते हैं बेटा? गोनोपोफाइसिस, या फिर फेलोमियर भी बोल रहे हैं। और ये काइटिन का बना हुआ है फेलोमियर्स एसिमेट्रिकल होते हैं और किसके अराउंड प्रेजेंट है? गोनोपोर के अराउंड। ठीक है, अब आप देखोगे कितने नंबर ऑफ फेलोमियर प्रेजेंट है? यहाँ पे 3 फेलोमियर्स प्रेजेंट है। टोटल नंबर ऑफ फेलोमियर कितना हो जाएगा बेटा? 3 फेलोमियर है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में और एक वेंट्रल साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले के पास में 2 चीजें हैं, दैट इज सूडोपेनिस, ठीक है, फॉल्स पेनिस जिसका पेनिस लाइक कोई भी फंक्शन नहीं है, फिर दूसरा टिटिलेटर। ये दोनों कॉपुलेशन के टाइम पे हेल्प करें। टिटिलेटर बेसिकली फीमेल गोनोपोर को ओपन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं एनल सर्कस। ठीक है, एनल सर्कस जो है ये मेल और फीमेल, ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल।
और फंक्शन क्या है बेटा, साउंड रिसेप्शन। देखो एंटीरियर साइड से तो मॉनिटर करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, एंटीना, ठीक है, और बैक साइड से एनवायरमेंट में साउंड रिसेप्शन के लिए मॉनिटरिंग करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, एनल सर्कस। और ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट है। और कौन सी सेगमेंट में प्रेजेंट होता है बेटा, 10th सेगमेंट, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। फिर उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जो इससे बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन आपको याद रखना है, दिस इज एनल स्टाइल और दिस इज एनल सर्कस। एनल स्टाइल को और हम क्या बोलते हैं, कॉर्डल स्टाइल्स। ये ओनली प्रेजेंट होता है किसमें बेटा, ओनली प्रेजेंट इन मेल्स। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये कॉपुलेशन में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन कॉपुलेशन, ठीक है। किस में हेल्प कर रहा है, कॉपुलेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। प्लस मेल जेनाइटल पाउच की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने देखा है मेल जेनाइटल पाउच जो है 9th एंड 10th टर्गा, है ना, एंड वेंट्रली किससे बना हुआ है बेटा, 9th स्टर्नम। तो डॉर्सली पीछे की साइड में, देखो टर्गम वैसे भी पीछे की साइड में ही होती है ना, बैक साइड में, डॉर्सल साइड पे होती है। तो 9th एंड 10th टर्गा से बना हुआ है डॉर्सल साइड में, और वेंट्रल साइड में किससे बना हुआ है, 9th स्टर्नम से बना हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो oogenesis की जो साइट है, oogenesis कहाँ हो रही होगी, ओवेरी में, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, oogenesis। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे लोकेशन क्या दे रखी है, 2 से लेके 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और एक ओवेरी में, है ना, 8 ओवेरियोल्स। कितने ओवेरियोल्स प्रेजेंट होते हैं, 8 ओवेरियोल्स। तो इस तरीके से ये हो गए, ये टोटल नंबर ऑफ ओवेरियोल्स कितने हो गए बेटा, 8 ओवेरियोल्स हो गए। और ओवेरियोल्स में क्या बन रहा है, सीरीज ऑफ ओवा। ओवा पूरा जो बन रहा है वो कहां बन रहा है, ओवेरियोल्स में बन रहा है, ठीक है। ओवा बनने के बाद कहां से रिलीज होगा, ओविडक्ट, और ओविडक्ट से कहां जाएगा, कॉमन ओविडक्ट। ये ओविडक्ट आगे जाके फ्यूज हो जाती हैं, दैट इज बना रही है कॉमन ओविडक्ट, और हम उसको क्या बोलते हैं, विजाइना, ठीक है। फिर यहां से ये चला जाएगा किसमें, जेनाइटल पाउच के अंदर, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज जेनाइटल पाउच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फीमेल गोनोपोर जो है वो सराउंडेड होता है किससे बेटा, गोनोपोफाइसिस से। जैसे मेल गोनोपोर सराउंडेड था किससे, गोनोपोफाइसिस से, यहाँ पे फीमेल गोनोपोर किससे सराउंडेड है, सेम गोनोपोफाइसिस से। यहाँ पे ग्लैंड गिवन में बेटा, कोलेट्रियल ग्लैंड। कोलेट्रियल ग्लैंड का फंक्शन होता है ऊथिका बनाना, ठीक है, एग केस, है ना, जिसके अंदर एग प्रेजेंट होंगे, वो एग केस बनाने का फंक्शन किसका होगा बेटा, कोलेट्रियल ग्लैंड का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो किस किस, यहाँ पे जेनाइटल चैम्बर, कॉमन ओविडक्ट किस में ओपन हो रहा है, जेनाइटल चैम्बर। आप जेनाइटल चैम्बर में देखो किस किस चीज की ओपनिंग प्रेजेंट हो गई, एक तो स्पर्मेथिका, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज स्पर्मेथिका। एक तो स्पर्मेथिका की ओपनिंग हो गई, कॉमन ओविडक्ट की ओपनिंग हो गई, एंड कोलेट्रियल ग्लैंड की ओपनिंग हो गई। अच्छा, स्पर्मेथिका नाम से लगेगा कि मेल पार्ट है, मेल स्ट्रक्चर है, बट नॉट, ठीक है। स्पर्मेथिका जो है ये किस में प्रेजेंट होता है बेटा, फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, और इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। और फीमेल में स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहां हो रहा है, स्पर्मेथिका में स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स इन फीमेल, ठीक है, वो कहां होगा, स्पर्मेथिका में, ठीक है, ओके। फिर जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम जो है यहाँ पे ये मिलकर बना रहा है जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच जो है ये किससे बाउंडेड होता है बेटा, जेनाइटल पाउच जो है वो बाउंडेड होता है 7th स्टर्नम अलोंग विथ 8th एंड 9th स्टर्ना। अच्छा, यहाँ पे टर्गा नहीं मेंशन है, यहाँ पे सारे स्टर्ना है, आपको क्या याद रखना है, 7, 8, 9 स्टर्ना, ठीक है। और जो 7th स्टर्ना है वो कैसा होता है, बोट शेप, ठीक है। तो यहाँ पे 7th स्टर्ना कैसा हो गया, बोट शेप हो गया, ठीक है। और देखो जो जेनाइटल पाउच है उसके एंटीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रियल ग्लैंड, ठीक है। फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रियल ग्लैंड, एंटीरियर ऑफ जेनाइटल पाउच में ये प्रेजेंट है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पाथवे ऑफ स्पर्म एंड पाथवे ऑफ ओवा, वैसे हम बता चुके हैं, ठीक है। तो स्पर्म्स इस पाथवे से होते हुए, ठीक है, जब कॉपुलेशन की टाइम, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन फीमेल बॉडी में कहां आएगा, स्पर्मेथिका में, जहां पे स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगी। इस पैसेज से होते हुए, है ना, ओवा आएगा, और ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होगा कहां, फीमेल जेनाइटल पाउच में, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, फीमेल जेनाइटल पाउच। प्लस फीमेल जेनाइटल पाउच में सिक्रीशन ऑफ कोलेट्रियल ग्लैंड भी आएगी, जो कि फॉर्म करता है ऊथिका, ठीक है।
फीमेल ऑन एन एवरेज 9 से लेके 10 ऊथिका, मतलब एग शेल कितना बन रहा है बेटा, 9 से लेके 10 ऊथिका, और एक ऊथिका में 14 टू लेकर 16 फर्टिलाइज एग प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्टिलाइज एग है ना कि अनफर्टिलाइज एग, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग स्टोर हो रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहे हैं, ऊथिका के अंदर, ठीक। जाइगोट जो है ये कन्वर्ट होगा किसमें, निम्फ, निम्फ क्या हो गई, लार्वल स्टेज हो गई, और निम्फ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अडल्ट में। लेकिन निम्फ को अडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्टिंग कितनी चाहिए होती है, 13 टाइम्स मोल्टिंग होती है। और इस टाइप के डेवलपमेंट को, है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा बेटा, है ना, और इस टाइप के डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पोरो मेटाबॉलस, ठीक है। यहां पे निम्फ एज अ लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, और निम्फ से अडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए 13 टाइम्स मोल्टिंग चाहिए। लास्ट जो स्टेज होगी, लास्ट स्टेज ऑफ निम्फ जो होगी, उसमें प्रेजेंट होते हैं विंग पैड्स। तो निम्फ की लास्ट निम्फल स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, विंग पैड्स, और अडल्ट्स के पास विंग्स क्या होते हैं, प्रेजेंट। यहाँ पे विंग्स प्रेजेंट होता है, यहाँ पे विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली विंग्स एब्सेंट होते हैं निम्फ के अंदर, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप यहाँ पे देख लीजिए कि लास्ट चीज यहाँ पे बेटा जो इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं यहाँ पे विंग्स की बात करूं तो यहाँ पे जो विंग्स हैं वो ओनली प्रेजेंट होते हैं किसमें बेटा, थॉरिक्स वाले रीजन में। थॉरिक्स की 3 सेगमेंट थी, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। अगर मैं मीजोथॉरिक्स की बात करूं तो इससे जो कनेक्टेड विंग्स है उसे हम बोल रहे हैं मीजोथॉरेसिक विंग्स या फिर 4 विंग्स, जो कि फ्लाइटलेस होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं। प्रोटेक्टिव किसमें, ये बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहे हैं हाइंड विंग्स को। और अगर मैं हाइंड विंग्स की बात करूं, ठीक है, तो ये हेल्प करते हैं फ्लाइंग में, ठीक है, ये फ्लाइट में हेल्प करते हैं। मेटाथोरेसिक विंग्स थिन होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे एंड मेम्ब्रेनस होंगे। और मेल्स में, इन मेल्स विंग्स जो होते हैं ये एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। तो ये एक्सटेंड करके, मतलब मेल और फीमेल में अगर आइडेंटिफाई करना होगा तो एब्डोमेन की टिप से बाहर जिसके विंग्स होंगे वो कौन होगा, मेल, और जो एब्डोमेन तक रहेगा दैट इज, या एब्डोमेन के अंदर तक रहेगा दैट इज फीमेल। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और एक क्विक रिविजन हो गया होगा आपका कॉकरोच का। थैंक यू सो मच।